हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम जिन्हें करने से आपको सफलता मिलती है पूजा पाठ में, और अगर उन नियमों को आप नहीं निभाते हैं तो आपको पूजा का फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके पास अच्छी नई नई जानकारी की वीडियो पहले आए। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना एक ज़रूरी प्रक्रिया मानी गई है। पूजन करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। पूजा करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मिक सुख और शांति प्राप्ति होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में पूजा पाठ करने के कई तरह के नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने पर जीवन सफल और शांतिपूर्वक बीतता है। पूजा में भगवान के सामने दीपक कैसे जलाएं, पूजा घर में शंख का स्थान कहाँ होना चाहिए, और देवी देवताओं की मूर्ति कैसी रखनी चाहिए, तो इस बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से उचित माना जाता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति है तो उस एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों का, जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम के साफ सुथरे कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिलता है दोस्तों, और दोष भी लगता है। तो अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करने में ज़्यादा संकल्प ले पूरा करने के लिए आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके तो पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के बाहर अपने हाथों और पैरों को स्वच्छ पानी से साफ कर लेना चाहिए, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ना कर सके। अपने बड़ों से, बुजुर्गों से और गुरुओं से देवी देवताओं का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में तिथियों पर मांसाहार जैसे शराब, जुआ का सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा घर का स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक से अधिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजन करते समय मुँह उत्तर या पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। दोस्तों, आप पूजा करते हैं तो मुँह आपका उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। नहाने से पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर स्वयं को फूल चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप नहाने से पहले भगवान के लिए जो चढ़ाए जाते हैं फूल, उनको तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, नहाने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली से, जैसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उससे लगाना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, बिलपत्र और कमल के फूल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। आप इन्हें दोबारा धो करके भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ये बासी नहीं माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इन्हें इनका भोग नहीं लगाया जाता है। ये दोष लगता है इन्हें चढ़ाने से। पूजा में भगवान के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए, और हो सके तो धूप बत्ती आजकल आती हैं सुगंधित अच्छी उनको भी जलाना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके सक्षम क्षमा याचना जरूर मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, शंकर जी को बिलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देव जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। तो दोस्तों, घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवताओं के दाईं ओर रखें, एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल वासी नहीं होता है, 10 रात्रि तक तुलसी पत्र वासी नहीं होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम
कि आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजन कर रही हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान श्री गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत श्री भगवान गणेश से ही होती है। इन्हें प्रणाम करके ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बत्तियाँ आती हैं आजकल अच्छी अच्छी। तो दोस्तों, कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, शंख बजाएं। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी जानकारी, कुछ नियम पूजा करने के। तो आपको ऐसे करने चाहिए जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिले। और अगर वीडियो के द्वारा आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिए। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।